हाँ जी। टेस्टीज के बारे में अपन बात कर रहे थे और टेस्टीज में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के बारे में। टेस्टीज में दो लेयर बताई थी। सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, यौनिक कंचुक, और आंतरिक आवरण को कहते हैं श्वेत कंचुक ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है, ये कहाँ पर होती है? टेस्टीज में होती है। और टेस्टीज में भी कहाँ पर होती है, याद रखना, शुक्रजनक नलिकाओं में होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों ओर पाई जाने वाला जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोपिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। और ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं, इसके चारों ओर जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू की लेयर पाई जाती है। इसमें दो टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। दो टाइप्स की सेल्स में कौन कौन सी हैं? एक तो है शुक्राणु जनक कोशिकाएं, जिनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, और एक सेकंड होती है सर्टोली कोशिकाएं। पहले नंबर पर तो आती हैं शुक्राणु जनक कोशिकाएं। इनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। और दूसरे प्रकार की होती हैं, इनका काम तो क्या होता है? इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन तो होता है शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणु निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन का काम होता है। शुक्राणु निर्माण का काम होता है। फिर अपन इसमें शुक्राणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे प्रकार की जो कोशिका हैं उनको कहा जाता है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिकाओं को आलंबन कोशिका भी कहते हैं। आलंबन कोशिका बोले तो सपोर्टिंग सेल्स, या इनको धात्री कोशिका कहा जाता है, नर्स सेल्स कहते हैं। धात्री कोशिका, या इनको कहा जाता है नर्स सेल्स। सर्टोली कोशिका की बात करें तो ये क्या काम करती हैं? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं, पोषण देती हैं। पोषण देने के साथ साथ ये सुरक्षा, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, ये सारा कुछ प्रदान करती हैं ये। तो ये स्पर्म को न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करने के साथ साथ सहारा एवं सुरक्षा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षा तथा सहारा प्रदान करती हैं। उनका नाम क्या है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से एक इनहिबिन प्रोटीन का स्राव भी होता है। ये इनहिबिन प्रोटीन क्या काम करती है? एक पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उसका रेगुलेशन करती हैं ये। एफएसएच हार्मोन का नियमन करती हैं। रेगुलेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहली सेल कौन सी हुई बताओ? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, जिनको कहा जाता है शुक्राणु कोशिकाएं। क्या काम करती हैं? ये शुक्राणु का निर्माण करती हैं। सेकंड सेल कौन सी है? सर्टोली कोशिका, या इनको क्या कहते हैं? आलंबन कोशिका या सपोर्टिंग सेल्स, या इनको कहते हैं नर्स सेल, धात्री कोशिकाएं। क्या काम करती हैं? स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ ये सुरक्षा, प्रोटेक्शन देती हैं। इनसे इनहिबिन प्रोटीन का सीक्रेशन होता है।
secretion of inhibin प्रोटीन। इनिबिन प्रोटीन का सीक्रेशन होता है जो कि क्या काम करता है, एफएसएच हार्मोन का रेगुलेशन करने का काम करती है। ये 2 पेज नोट करो। तो प्रोटीन क्या, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के तो होते हैं। एंजाइम क्या, एंजाइम का कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन नेचर।
तो सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करती हैं? स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं, पोषण देने के साथ साथ ये सहारा सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनिबिन प्रोटीन का सीक्रेशन होता है, एफएसएच हार्मोन का क्या करती हैं? ये नियमन करती हैं। इसमें अपन बात करते हैं शुक्राणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखो इधर एक बार, ये शुक्राणु का शीर्ष भाग है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्रोसोम कहा जाता है। ये एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्जी काय से। किससे होता है? गोल्जी काय से होता है। ये शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या काम करता है? ओवम की झिल्ली को भेदने का काम करता है, अंडाणु की झिल्लियों को गलाने का काम करता है। यहां पर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, ये है केंद्रक, न्यूक्लियस। और केंद्रक में होता है जेनेटिक मटेरियल। ये जो पूरा भाग है इसको कहते हैं शुक्राणु का शीर्ष भाग, या इसको हेड पार्ट कहा जाता है। ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं मध्यखंड, मिडिल बॉडी। मध्यखंड, मिडिल बॉडी। मध्य बॉडी में क्या पाए जाते हैं? मिडिल बॉडी में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं जिससे शुक्राणु को जाने के लिए एनर्जी मिलती है। और ये वाला भाग होता है पुच्छ भाग, जिसको टेल पार्ट कहते हैं। तो ये तीन पार्ट हो गए, हेड, मिडिल और टेल पार्ट।
बना लिया। तो ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है, ये मिडिल बॉडी है, ये टेल पार्ट है। टेल पार्ट का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से। और सीड्स पार्ट है, ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी से, और इसका फॉर्मेशन होता है सेंट्रियोल से। टेल पार्ट का निर्माण होता है सेंट्रियोल से, इसको तारक्काय बोलते हैं। शुक्राणु स्पर्म मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? स्पर्म। इसका व्यास होता है 5 माइक्रोन, इसकी लेंथ होती है 50 माइक्रोन। डायमीटर होता है 5 माइक्रोन, लेंथ होती है इसकी 50 माइक्रोन। ये मेल गैमेट्स के रूप में काम करते हैं। मेल गैमेट्स के रूप में काम करते हैं, ये नर युग्मक के रूप में काम करते हैं। तीन पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहला पार्ट आता है हेड पार्ट। फर्टिलाइजेशन में यही भाग सहायक होता है। इसमें केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटामिन्स प्रोटीन होती है। डायमीटर, हाँ डायमीटर है इसका 5 माइक्रोन। न्यूक्लियस प्रोटामिन्स प्रोटीन होती है इसकी न्यूक्लियस में, और जेनेटिक मटेरियल होता है। और फर्टिलाइज इसके सीड्स भाग पर एक्रोसोम स्ट्रक्चर पाई जाती है। और एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है गोल्जी बॉडी से। एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी से, गोल्जी काय से। प्रोटामिन्स प्रोटीन होती है।
सोमेटिक नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर CNS2 स्केलेटल मसल्स। कौन सा क्वेश्चन है? 84। सी आएगा। वॉलंटरी मसल्स होती है ना, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। सीएनएस से इम्पल्स को स्केलेटल मसल्स तक कौन लेके जाता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये लाइन में लिखवाई थी आपको, लिखवाई थी ना। सोमेटिक लिखवाया था और एक मैंने लिखवाया था ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में तो लिखवाया था कि जो स्मूथ मसल्स तक ले जाता है। अगर यहाँ पर ऑटोनोमस होता ना तब तो ये आंसर होता। ये तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है तो ये आंदोलन शब्द गलत आ गया है यहाँ पर। ये इसे फिर तो आता है अनैच्छिक मांसपेशी, इनवॉलेंट्री मसल्स। और पूछा इसमें सोमेटिक है तो फिर वॉलेंट्री मसल्स के लिए आएगा। स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। नहीं, ये यही बनाते हैं। नहीं, हर बार का पेपर ही वैसे सेंड करते हैं, इस बार का पेपर सेंड नहीं किया थोड़ा सा। कौन सा पेपर है एक बार मैं देखता हूँ। हाँ, इस बार का शायद नहीं बताया था। ये पेपर शायद सेंड नहीं किया है इन्होंने शायद। डाल रखा है क्या टीचर्स वाले ग्रुप में? एक देना, चेक कर लूँगा एक बार। कोई क्वेश्चन गलत होगा ना तो एक बार मैं चेक कर लूँगा एक बार। हो गया। ये जो एक्रोसोम है, ये ओवम के चारों ओर दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा। उन दोनों मेम्ब्रेन्स को गला करके किससे गलती है? वो एक एंजाइम यहाँ पर काम करता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। उस एंजाइम की सहायता से दोनों झिल्लियों को मेल्ट करके ये स्पर्म ओवम में एंटर कर जाता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी निषेचन में ये सहायक होता है। तो एक्रोसोम यहाँ पर कौन सा एंजाइम की सहायता से? हाइलोरोनिडेज, हाइलोरोनिडेज एंजाइम की सहायता से ओवम के चारों ओर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन हैं उनको मेल्ट करके फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है। फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है कौन? एक्रोसोम। और एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। दूसरा पार्ट आता है इसका मिडिल बॉडी। मध्य खंड। मिडिल बॉडी में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं? एटीपी फॉर्मेशन द्वारा स्पर्म को ओवम की ओर जाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं। और सी पार्ट होता है इसका पुच्छ भाग, जिसको टेल पार्ट कहते हैं।
पुच्छ भाग क्या काम करता है? स्पर्म को बैलेंसिंग प्रदान करता है। शुक्राणु को संतुलन प्रदान करता है, स्पर्म को बैलेंसिंग प्रदान करता है। और इसका फॉर्मेशन जो होता है तारक काय से होता है, सेंट्रियोल से। हो गया। शुक्राणु को संतुलन प्रदान करता है कौन? टेल पार्ट। और टेल पार्ट का निर्माण किससे होता है? तारक काय से होता है, सेंट्रियोल से होता है। वृषण में एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको कहते हैं अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स। ये अंतराली कोशिकाएं क्या काम करती हैं? ये काम करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं ये। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है? नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आवाज का भारी होना,
शरीर पर बालों का अधिक होना, त्वचा का कठोर होना, ये सारे लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। और वैसे इन हार्मोन को एंड्रोजन्स हार्मोन भी कहते हैं। एंड्रोजन्स हार्मोन भी कहते हैं इनको। हो गया। तो वृषण में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं टेस्टिज में, इनको लीडिंग सेल्स कहते हैं। लीडिंग सेल से जो हार्मोन निकलता है इनको कहते हैं एंड्रोजन्स हार्मोन, जिसका एग्जाम्पल आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या काम करता है ये? जो मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं उनका निर्धारण कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। एक सेकंड पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। अधिवृषण कॉमा शेप्ड होता है ये। इसकी शेप की बात करें तो कॉमा शेप्ड होता है ये, या हम ये कह सकते हैं कि अर्ध विराम चिन्ह नुमा होता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी लेंथ लगभग 18 से 20 फीट होती है अधिवृषण की। बताया था ना उस दिन जो टेस्टिज बनाया था अपन ने, उसकी चारों ओर एक स्ट्रक्चर बनाई थी ना, कापुट कोडा, 3 स्ट्रक्चर बताए थे उसके, बताया था ना ये। हाँ, कापुट, कॉर्पस और कोडा, इस तरीके से होता है ये टेस्टिज है तो इसका ये पार्ट इससे जुड़ा रहता है। कापुट, कॉर्पस, कोडा, ये 3 पार्ट होते हैं। और इनको बोलते हैं शुक्र वाहिका, बास एफ्रेंशिया। और ये यहाँ से जुड़े रहते हैं
ये है एपिडिडाइमिस, ये तीनों पार्ट हैं एपिडिडाइमिस। या अधिवृषण बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। फॉर्मेशन, निर्माण तो कहाँ होता है, टेस्टीज में, और इनका जो मैच्योरेशन होता है स्पर्म का, वो कहाँ पर होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। तो इसके कार्य की बात करें, फंक्शन, शुक्राणुओं का परिपक्वन, शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ पर होता है, अधिवृषण में होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ पर होती है बताओ, सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर होती है, ये टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। टेस्टिकल्स लोबुल्स के अंदर होती हैं, वृषण पालिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। प्रत्येक टेस्टिज में लगभग 250-300 वृषण पाली या टेस्टिकल्स लोबुल्स पाई जाती हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के चारों ओर पाई जाने वाला लेयर क्या कहलाती है, टूनिका प्रोपिया। टूनिका प्रोपिया के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू, या इनको कहते हैं जनन उपकला ऊतक। जनन उपकला ऊतकों का आवरण पाया जाता है। इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है शुक्राणु जनक कोशिकाएं, जिनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। क्या काम करती हैं ये, स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती हैं, शुक्राणु बनाती हैं। सेकंड होती है सर्टोली कोशिका, या इनको आलंबन कोशिका, सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं, या नर्स सेल्स कहा जाता है, धात्री कोशिका कहते हैं। क्या काम करती हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ सहारा सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनिबिन प्रोटीन का सीक्रेशन होता है, जो कि क्या काम करता है, एफएसएच हार्मोन का रेगुलेशन करता है। स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म की स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं, एक तो हेड पार्ट जिसको शीर्ष भाग होते हैं, ये मिडिल बॉडी, और एक होता है टेल पार्ट। टेल पार्ट का फॉर्मेशन सेंट्रियोल से होता है। मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एटीपी निर्माण करके स्पर्म को एनर्जी देते हैं।
और हेड पार्ट में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटा मीन्स प्रोटीन होती है और इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन में केवल और केवल हेड पार्ट ही सहायक होता है, बाकी दोनों पार्ट ये फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम के अंदर एंटर नहीं करते हैं। स्पर्म मानव शरीर की सबसे छोटी सेल है, याद रखना। डायमीटर होता है 5 माइक्रोन, लेंथ होती है 50 माइक्रोन। मेल गैमेट्स के रूप में काम करते हैं, नर युग्मक के रूप में काम करते हैं। हेड पार्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटा मीन्स प्रोटीन होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है। सीड्स भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है? गोल्जी बॉडी से, जो कि हाइलुरोनिडेज एंजाइम की सहायता से ओवम के चारों ओर 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। आगे भी बताऊंगा, अभी आएगा निषेचन पूरा पढ़ेंगे अपन, जिनको कहते हैं कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। उन दोनों मेम्ब्रेन को गला करके ये स्पर्म के एंट्री में या शुक्राणु के प्रवेश में सहायक होता है। मिडिल बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं? एटीपी निर्माण का काम करते हैं। एटीपी फॉर्मेशन द्वारा स्पर्म को ओवम की ओर जाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं ये। और टेल पार्ट ये स्पर्म को बैलेंसिंग प्रदान करता है। फॉर्मेशन किससे होता है? इसका सेंट्रियोल से होता है। वृषण में कुछ अंतराली कोशिकाएं लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। लीडिंग सेल्स से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजन्स हार्मोन। कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या काम करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का निर्धारण करता है। आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना, शरीफा बालों का अधिक होना, त्वचा का कठोर होना। सेकंड पार्ट आता है इसका अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। मैंने थोड़ी किया है ये, बच गया, बच, कोई बात नहीं, बच गया। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला भाग कापुट, बीच वाला भाग कॉर्पस, लास्ट वाला भाग कोडा कहलाता है। वृषण से शुक्र वाहिकाओं के द्वारा कापुट वाला पार्ट जुड़ा रहता है, यहीं से इसमें स्पर्म जाते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन परिपक्वन। ठीक है, तो अधिवृषण में परिपक्वन इनका होता है, नोट कर लो।